नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बीजेपी की कुढ़नी में जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बीजेपी की प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हो गई है। 22वें राउंड की गिनती भी समाप्त हुई है और 2866 वोट से बीजेपी आगे है। आप समझ सकते हैं वोटों का फासला ज्यादा नहीं है, कांटे की टक्कर हुई है और जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलकर चले गए हैं। आप समझ सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। एक तरफ जहां गुजरात में जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, वहीं 2866 वोटरों से बीजेपी आगे है। 22वें राउंड के बाद मनोज कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं, काउंटिंग सेंटर छोड़कर बाहर चले गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। बीजेपी कुढ़नी विधानसभा का ये उपचुनाव जो है वो जीत चुकी है और लगभग देखिए 2020 विधानसभा चुनाव के बाद अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए यह उपचुनाव काफी अहम था। महागठबंधन बनने के बाद भी बीजेपी के लिए उपचुनाव काफी अहम था क्योंकि गोपालगंज में जीत हुई थी और उसके बाद अब बीजेपी की जीत हुई है। 22वें राउंड में बीजेपी भी लगातार आगे है। मनोज कुशवाहा काउंटिंग सेंटर छोड़कर बाहर निकल गए हैं। 2866 वोट से बीजेपी आगे है महागठबंधन से। केदार प्रसाद गुप्ता की अब जीत हो गई है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है और इसे एक बड़ी जीत मान सकते हैं। देखिए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 22वें राउंड की गिनती भी समाप्त हो चुकी है। शुरू में जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस दौरान से ही बीजेपी ने बढ़त बना रखी थी राउंड 1 से ही, लेकिन बीच में 8वें 9वें राउंड के बाद जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने बढ़त बनानी शुरू की थी। 2000, 1500, 1400 वोटों से लगातार मनोज कुशवाहा आगे चले थे क्योंकि खूब प्रचार प्रसार भी हुआ। तमाम जितने बड़े नेता थे महागठबंधन के, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, वो उस चुनाव में कूद चुके थे। ललन सिंह ने भी खूब प्रचार प्रसार किया, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने भी खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन बीजेपी ने ये पहली बार है महागठबंधन बनने के बाद ये सीट छीन ली है महागठबंधन से, क्योंकि पहले ये सीट आरजेडी के पास थी। अनिल सहनी यहाँ से विधायक थे, उनकी सत्ता चली गई, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव हुए। मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया महागठबंधन की ओर से। जेडीयू के उम्मीदवार रहे मनोज कुशवाहा, लेकिन मनोज कुशवाहा चुनाव हार गए। बीजेपी के केदार गुप्ता चुनाव जीत गए। लगभग 3000 ये वोटों का फासला रहा है, लेकिन जीत तो जीत होती है, कांटे की टक्कर हुई है और इस कड़ी टक्कर में बीजेपी कुढ़नी उपचुनाव जीत चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, मनोज कुशवाहा काउंटिंग सेंटर से निकलकर अपने समर्थकों के साथ बाहर जा चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर 2866 वोट से बीजेपी आगे है। 22वें राउंड की गिनती के बाद सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम से सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई थी और उसके बाद अब जब चुनाव प्रचार के बाद नतीजा आया है, आप समझ सकते हैं। देखिए इससे पहले भी मोकामा और गोपालगंज में चुनाव हुए। गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई, मोकामा में महागठबंधन की जीत हुई, लेकिन कुढ़नी में महागठबंधन बनाम बीजेपी की इस लड़ाई में, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, बीजेपी चुनाव जीत गई। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान रह गया है। बीजेपी के केदार गुप्ता चुनाव जीत गए हैं। वोटों का फासला समझ सकते हैं, जो भी हो, जितना भी हो, जीत तो जीत होती है। कुढ़नी में बीजेपी के केदार गुप्ता चुनाव जीत गए। बीजेपी में जश्न का माहौल है, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना कार्यालय तक। आप लाइव के साथ बने हैं, हम जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि गुजरात में भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, बिहार में भी जीत हुई है उपचुनाव में। ये बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।